नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के सत्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे, उन्हीं की परिचर्चा को शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का हो, नेट, जारफ, एलटी ग्रेड सभी के लिए अनिवार्य हैं। जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती के लिए भी अनिवार्य हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सत्र की परिचर्चा को। और आज के सत्र का पहला क्वेश्चन है कि द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं, कौन है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन, गारसा द तासी, शिव सिंह सेंगर, सुखदेव बिहारी। तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जो हैं वो कौन हैं? लेखक जो हैं वो हैं जॉर्ज ए ग्रियर्सन। कौन है? जॉर्ज ए ग्रियर्सन। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। इसका जो है, इस ग्रंथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने कितने कवियों को शामिल किया है? तो इन्होंने 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों को शामिल किया? 952 कवियों को शामिल किया। और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर जो है, इसका अनुवाद जो है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। इन्होंने अनुवाद किया इसका। किसका अनुवाद किया? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 में हुआ था। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगर जहाँ पे लगेगा कि ए पॉइंट आपको बताने के लिए लाभदायक है, वहीं पे वही पॉइंट बताऊंगी, नहीं तो नहीं बताऊंगी। आपका समय नहीं खराब करूंगी। दूसरा क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था। किसने किया था? हिंदी साहित्य इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गारसा दत्त तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन का परंपरा का सूत्रपात जो था वो किसने किया था? वो किया था गारसा दत्त तासी ने। किसने किया था? गारसा दत्त तासी ने। इन्होंने किस पुस्तक में किया था? इनकी जो पुस्तक थी इत्वार द लिटरेचर इंदोई ये हिंदुस्तानी, इसको इन्होंने 2 भागों में विभक्त किया, जिसका प्रकाशन फर्स्ट भाग का 1839 में और सेकेंड पार्ट का 1847 ईस्वी में हुआ। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान कौन हैं? अलंकृत काल जो है वो कहने वाले विद्वान कौन हैं? मिश्रबंधु, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि अलंकृत काल जो है वो किसने कहा है? अलंकृत काल जो है मध्यकाल को वो कहा है मिश्रबंधु ने। किसने कहा है? मिश्रबंधु ने। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल ही कहा है। क्या कहा है? रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राम कुमार वर्मा हैं या डॉक्टर नगेंद्र हैं? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि 693 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आरंभ मानने वाले कवि कौन हैं? और सुनो आप लोग, वीडियो को लाइक, शेयर एंड रेड जो बटन आती है सब्सक्राइब के लिए, उसे भी सब्सक्राइब कर लिया करिए। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा
राम कुमार वर्मा। क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया राम कुमार वर्मा। राम कुमार जो वर्मा थे, हिंदी साहित्य की अवधि कितनी मानते थे? 693 मानते थे। 693 से 1693 तक मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल को रीतकाल किस विद्वान ने कहा? अभी हमने बताया था कि रीतकाल किसने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, शिव सिंह सेंगर ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। रीतिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? इन्होंने श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। और मिश्र बंधु ने क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? 252 वैष्णव की वार्ता, इत्वार द लिटरेचर, इंदोई हिंदुस्तानी, 84 वैष्णव की वार्ता, कविमाला। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्या होगा कि वर्ण क्रमानुसार से, जिससे एक ही क्रम में वर्णों के क्रम से लिखा गया इतिहास है, वो कौन सा है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा इत्वार द लिटरेचर, इंदोई हिंदुस्तानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो गया बी। क्या हो गया? बी। इसको किसने लिखा? फ्रेंच के जो विद्वान थे, कौन थे? गार्सा दत्तासी थे। इन्होंने फ्रेंच की भाषा में 2 भागों में लिखा था। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से, किसी आदर्श का अनुसरण करके। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि गणपति चंद्र गुप्त जो थे, हिंदी साहित्य के इतिहास का दृष्टिकोण किस अनुसार किया था? उन्होंने जो किया था वो किया था स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से। किससे किया था? किस दृष्टि से किया था? स्वतंत्र, तटस्थ और संतुलित दृष्टि से किया था। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, सॉरी सी। क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि थी, वो क्या थी? हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित करती है, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है, परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करती है, आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य की विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि आचार्य शुक्ल की जो दृष्टि थी वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस तरह की थी? इनकी जो दृष्टि थी वो थी युग परिस्थितियों की प्रमुखता प्रदान करती थी। क्या थी? कि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती थी। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो कौन सा है आचार्य शुक्ल का? इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में प्रकाशित हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? कौन सा नामकरण जो है गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल, संक्रांतिकाल।
तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा रीतिकाल। क्या है? रीतिकाल जो है वो गलत माना गया है। रीतिकाल का नाम जो है आदिकाल और मध्यकाल माना गया है। इसको संक्रांति काल के ऐतिहासिक काल की दृष्टि से सही मानते हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेखक ने कालों की रचना की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है? किसका नामकरण किया है या किसने किया है? किसने किया है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, शिव सिंह सेंगर ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी पुस्तक है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। कौन सी जो पुस्तक है या ग्रंथ है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा हिंदी साहित्य की आलोचना। क्या है? हिंदी साहित्य की आलोचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य और उद्भव और विकास लिखा है। ये कब लिखा है? ये कब प्रकाशित हुआ है? 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? हिंदी साहित्य की भूमिका का 1940 है। गलत लिख दिया मैंने। हिंदी साहित्य की आलोचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ नहीं है। हिंदी साहित्य और उद्भव का विकास जो है ये 1952 है। क्या है? 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 है। क्या है? 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये भी 1952 है। इसका भी समय 1952 ही माना जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार स्रोत नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता? विभिन्न युगों के आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित अप्रकाशित रचनाएं। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा कि कौन सा है जो हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का स्रोत नहीं है? ये जो है रचनाओं का मौखिक उल्लेख। क्या है? रचनाओं का मौलिक उल्लेख। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। क्या माना है इन्होंने? आदिकाल का जो समय माना है वो क्या माना है? संमत 1050 से 1350 विक्रम में, संमत 1075 से 1350 विक्रमी, संमत 1050 से 1375 विक्रमी, संमत 1000 से 1350 विक्रमी। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? आदिकाल का जो समय इन्होंने माना है वो क्या माना है? आदिकाल का जो समय माना है वो 1050 से 1375 विक्रम माना है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया वो हो गया सी। क्या हो गया? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है
इत्वार द लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? इत्वार द लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया है? जर्मन में, अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा फ्रेंच में। किस में लिखा गया है? फ्रेंच में। इसका ग्रंथ जो है वो किसने लिखा है? ये ग्रंथ जो है गारसादत्त तासी ने लिखा है। किसने लिखा है? गारसादत्त तासी ने लिखा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्न सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? चारण काल किसने कहा है? प्रारंभिक काल किसने कहा है? और आदिकाल किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल शंकरत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो सिद्ध सामंत काल जो है वो किसने कहा है? ये जो कहा है राहुल शंकरत्यायन ने कहा है। किसने कहा है? राहुल शंकरत्यायन ने कहा है। चारण काल जो है वो किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रारंभिक काल जो है ये मिश्र बंधु ने कहा। किसने कहा? मिश्र बंधु ने। आदिकाल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4, 3 सी। क्या हो जाएगा? सी जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन, चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल कहने वाले विद्वान हैं वो हैं मिश्र बंधु, आदिकाल कहने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले हैं कौन है? राहुल शंकरत्यायन, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को ना हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम जो दिया है अभी बताया था। किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिया है प्रारंभिक काल को? इन्होंने बीज बपन काल दिया है। क्या दिया है? बीज बपन काल नाम दिया है। तो और राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? इन्होंने संधि और चारण काल कहा है। क्या कहा है? संधि और चारण काल कहा है। राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, वो हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का साहित्य, ज्ञान कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किसी मनीषी का कथन है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, पंडित रामचंद्र शुक्ल का है या डॉक्टर नगेंद्र का है? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि ज्ञान राशि के संचित कोश का जो नाम है वो किसने कहा है? वो कहा है पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसने कहा है? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है वो हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का काल का विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? पंडित राहुल शंकरत्यायन, जॉर्ज ग्रियर्सन, पंडित रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। क्या हो जाएगा? जॉर्ज ग्रियर्सन। हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा। किसने कहा है? आदिकाल किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या गणपत चंद्र गुप्त ने? रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? तो आदिकाल जो कहने वाले कवि हैं या लेखक हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। क्यों कहा इन्होंने? रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। श्रृंगार के अतिरिक्त किसी विषय पर नहीं लिखा गया है। सभी कवि राधा कृष्ण माध्यम से श्रृंगार का वर्णन करते हैं। उसके बाद है कि श्रृंगार और प्रेम रस ही रीतिकाल का मुख्य विषय है। क्यों इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ए, कि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग जो है बंद हो जाता है। क्या हो जाता है? मार्ग बंद हो जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय।